योगी सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर ओपी राजभर अपने विवादित बयान से हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। कभी पीले गमछे पर उनके बयान से सियासत गर्मा जाती है तो कभी किसी और बयान पर। ऐसे ही एक बार फिर उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया है जो इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। इस बार उन्होंने किसी विशेष समुदाय को निशाना बनाया है जिससे माहौल गरमाया हुआ है। चलिए जानते हैं कि उन्होंने आखिर ऐसा क्या कह दिया। दरअसल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पार्टी के एक नेता के बड़े भाई के निधन पर शोक सभा में गए हुए थे। इसी दौरान उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए एक ऐसा बयान दे दिया जिसने मुस्लिम समुदाय और समाजवादी पार्टी को लेकर सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। यह बयान इतना संवेदनशील है कि इसने स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा को जन्म दे दिया है। यह विवाद 25 जून को शुरू हुआ जब ओम प्रकाश राजभर ने आजमगढ़ में एक रैली को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी और मुस्लिम समुदाय पर तीखा हमला बोला। सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर कुछ पोस्ट और डीबी की रिपोर्ट के अनुसार राजभर ने कहा कि मुसलमान समाजवादी पार्टी का गुलाम है। इसके साथ ही मुसलमान के जो नेता हैं वह भी गुलाम हैं। ये लोग हक, शिक्षा, अमन चैन की बात नहीं करते बल्कि नफरत की बात करते हैं। सपा, बसपा और कांग्रेस नफरत सिखाने का काम करती है। उन्होंने आगे अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि 18% मुसलमान सपा को वोट देते हैं। अखिलेश यादव साइकिल चलाते हैं जबकि मुसलमान साइकिल के पीछे कैरियर पर बैठा होता है। इस बार 2027 के चुनाव में अगर आपकी सरकार बनती है तो साइकिल चलाने के लिए किसी मुसलमान को दीजिएगा। उन्होंने अखिलेश यादव की ओर इशारा करते हुए कहा कि आप पीछे बैठिएगा, तब पता चल जाएगा कि कितना दर्द होता है। यह बयान ओपी राजभर ने सपा की नीतियों और उनके तथाकथित तुष्टीकरण की राजनीति पर निशाना साधते हुए दिया। इसके साथ ही उन्होंने 1975 के आपातकाल का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर भी लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाया। देखिए, हम गुलामों को गुलामी का एहसास करा रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी बताया कि मुसलमान समाजवादी पार्टी का गुलाम है, उनके जो नेता हैं वो भी गुलाम हैं। हक की बात नहीं करते, शिक्षा की बात नहीं करते, स्वास्थ्य की बात नहीं करते, रोजगार की बात नहीं, अमन चैन की बात नहीं। बात किस बात की होती है? हमेशा खाली नफरत की बात होती है। और मुसलमान अगर मानता है मोहम्मद साहब को तो मोहम्मद साहब का पैगाम है भाईचारा मिल्लत का, उनका पैगाम है। लेकिन ये करते क्या है? नफरत। वो सिखाते हैं, कांग्रेस सिखाती, सपा सिखाती, बसपा सिखाती है नफरत। तो ये नफरत इनके मन में भरते हैं। पहली बार आजादी के बाद देश में एनडीए की सरकार में 51 मुस्लिम बच्चे आईएएस हुए हैं। ये काम तो कांग्रेस भी कर सकती थी, उनको उबार करके समाजवादी पार्टी भी कर सकती थी, बसपा भी कर सकती थी। लेकिन लोग समझाते हैं कि भाजपा दुश्मन है। अगर दुश्मन है तो फिर 51 बच्चे कैसे आईएएस पास कर गए? इसके अलावा उन्होंने कहा कि मैं 4 महीने से आजमगढ़ में आ रहा हूँ, यह देख विपक्ष के नेता परेशान हैं। हम गुलामों को गुलामी का एहसास करा रहे हैं। पहली बार 51 मुसलमानों के बच्चे आईएएस बने हैं। यह काम बसपा, कांग्रेस और सपा ने नहीं किया। लोग मुसलमानों को सिखाते हैं कि भाजपा उनकी दुश्मन है। अगर भाजपा मुसलमानों की दुश्मन होती तो इतने सारे मुसलमान आईएएस कैसे बन जाते? केंद्र और सरकार की योजनाएं किसी मजहब के लिए नहीं बल्कि सभी लोगों के लिए बनाई जा रही हैं। वहीं उन्होंने सपा के 3 विधायकों के निष्कासन पर भी तंज कसा। बता दें कि ओपी राजभर के ये सभी बयान आजमगढ़ के सियासी माहौल में खलबली मचा सकता है, क्योंकि आजमगढ़ में सपा का मजबूत जनाधार है और मुस्लिम समुदाय यहाँ की आबादी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। राजभर जो पहले सपा के साथ गठबंधन में थे, अब बीजेपी के सहयोगी हैं। उनका यह बयान सपा के वोट बैंक को कमजोर करने और अपनी पार्टी की स्थिति को मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। इस बयान ने तुरंत विवाद को जन्म दिया। बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब ओपी राजभर ने जातिगत टिप्पणी की हो। इससे पहले भी गाजीपुर में 24 जून को राजभर ने इसी तरह के बयान दिया था, जिसमें उन्होंने सपा पर मुस्लिमों को धोखा देने का आरोप लगाया और चुनौती दी कि अगर सपा में हिम्मत है तो वह मुस्लिम मुख्यमंत्री की घोषणा करे। इस बयान के व्यापक प्रभाव को समझे तो यह साफ है कि राजभर की टिप्पणी 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सियासी माहौल को गरमाने की कोशिश है। आजमगढ़ और पूर्वांचल में सपा और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला रहा है। राजभर जो अपनी पार्टी सुभासपा को पूर्वांचल में मजबूत चाहते हैं, सपा के वोट बैंक को टारगेट कर रहे हैं। उनके इस बयान से धार्मिक और
सामाजिक ध्रुवीकरण की आशंका है। अब सवाल यह है कि क्या यह बयान सिर्फ सियासी रणनीति है या इसमें और गहराई है। राजभर का इतिहास बताता है कि वह हमेशा विवादित बयानों के जरिए सुर्खियां बटोरते हैं। 2025 में मई में भी उन्होंने गाजीपुर में आतंकवाद और जाति सूचक टिप्पणी की थी, जिसमें बवाल मचा दिया था। इस बार भी उनके बयान को सपा और अन्य विपक्षी दलों ने बीजेपी के शाह पर दिया गया बयान करार दिया है। हालांकि अभी तक सपा और मुस्लिम समुदाय के नेताओं की ओर से इस बयान पर कोई आधिकारिक प्रक्रिया नहीं आई है। अगर यह विवाद बढ़ता है तो यह सामाजिक सौहार्द को प्रभावित कर सकता है। ओपी राजभर का संवेदनशील मुद्दों पर बयानबाजी कितनी जल्दी सियासी और सामाजिक तनाव पैदा कर सकता है, शायद उनको यह अंदाजा नहीं है, या फिर ये सब कुछ उनकी सोची समझी राजनीतिक चाल है। इंतजार है तो बस इनके बयानों की पलटवार की। खैर, आप इस बयान और इनके प्रभाव के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। देखते रहिए बेधड़क खबर। मैं हूं आंचल।